Hello everyone, I'm Swati Pancha, and in today's session we are going to discuss the preparation of organic halides. Organic halides can be made from a variety of compounds. हम लोग उनको बना सकते हैं using hydrocarbons such as alkenes, alkynes. We can also use oxygen containing compounds such as alcohols. You can also use aldehydes and ketones, carboxylic acids, ethers. और हम लोग अरोमैटिक हलाइड्स भी बना सकते हैं। अरोमैटिक हलाइड्स को हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बना सकते हैं, और हम लोग अरोमैटिक अमीन्स भी यूज़ कर सकते हैं और एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं टू कन्वर्ट देम इनटू अरोमैटिक हलाइड्स. So as you can see from the list, these are the topics that we are going to cover in today's class. So let's get started. So direct halogenation of alkanes. अब एल्केन्स में हम लोग, ये हमारे पास RH एल्केन है, यहाँ पर इसमें हमने हैलोजन डाला है. X2 कैन बी एनी हैलोजन, पर हम लोग देखेंगे कि फ्लोरिनेशन एंड इज़ नॉट रियली प्रेफर्ड. यहाँ पर फ्लोरिनेशन हम नहीं करते हैं, पर हम आगे देखेंगे क्यों. एंड देन RX इज़ द अल्काइल हलाइड, और HX हमारे पास निकल गया. ठीक है. अब क्या होता है, ये जो हमारा रिएक्शन होता है, दिस इज़ अ फ्री रेडिकल substitution reaction. This is a free radical substitution reaction. This occurs in the presence of light and high temperature देना पड़ता है काफ़ी for it to occur. Now halogenation reaction की जो direct halogenation होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि हमें पॉली हैलोजनेटेड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, और इनफैक्ट एक मिक्सचर मिल जाता है प्रोडक्ट्स का. जैसे हम लोग आगे अभी यहाँ देखते हैं, मीथेन हमने लिया, जैसे मीथेन लिया तो मीथेन का हम क्लोरिनेशन सपोज करा रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पर Cl2 डाला और मे बी लाइट यहाँ डाल दिया हमने, तो ये क्या बनेगा, ये अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तो हमें मिलेगा क्लोरीन. एक क्लोरीन आ गया एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके. बट दिस कैन फर्दर अंडरगो रिएक्शन. तो इफ़ दिस, और इसके साथ साथ हमें वैसे HCl भी मिलेगा यहाँ. इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे फिर, तो ये हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में है, क्लोरीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये फर्दर रिएक्ट कर जाएगा, डाइक्लोरो मिल गया. ये आगे रिएक्ट कर सकता है, और फाइनली ये भी आगे रिएक्ट कर सकता है. तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ सिंगल प्रोडक्ट, द प्रॉब्लम विद दिस रिएक्शन इज दैट, जो हम डायरेक्ट हैलोजनेशन कराते हैं उसका प्रॉब्लम ये होता है दैट वी एंड अप विद मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स. मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड. तो mixture of polyhalogen मतलब a compound that contains many halogen atoms. तो mixture of polyhalogen derivatives हमें मिल जाते हैं, और फिर इनका सेपरेशन करना होता है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. इसीलिए दिस इज़ नॉट अ गुड मेथड फॉर फॉर्मिंग स्पेशली मोनोहैलोजन प्रोडक्ट्स, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स. हाँ, वो अलग बात है कि अगर हम लोग इनिशियली मीथेन का अमाउंट बहुत ज़्यादा ले लें एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, तो हमें CH3Cl का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा. या फिर अगर हम लोग क्लोरीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा ले लें एज़ कम्पेयर टू मीथेन, तो हमें CCl4 का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा. तो ऐसे करके हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं. बट नेवरदलेस दिस इज़ नॉट अ ग्रेट वे टू मेक हैलोजन डेरिवेटिव्स. ठीक है. एक और प्रॉब्लम आ सकती है विच कैन लीड टू अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स. वो ये है कि व्हेन the alkane contains more than one type of hydrogen atom. मोर देन वन टाइप का क्या मतलब हुआ, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के हाइड्रोजन एटम्स हैं, या फिर ओवरऑल ही बहुत सारे हो जाते हैं उसमें भी.
ये प्राइमरी भी अलग अलग हैं। तो जैसे अभी ये वाला कंपाउंड है, इट्स जस्ट प्रोपेन। अब प्रोपेन में हाइड्रोजन ये वाला भी रिप्लेस हो सकता है हमारा, और ये वाला भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। तो डिपेंडिंग कि कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हम लोग इसका मोनोहालोजिनेटेड प्रोडक्ट भी देखें, वो भी हमारे पास 2 मिल सकते हैं। अब ये मिलता है हमें 45% और ये होता है 55%। इस रेशियो में मिल रहा है हमें ये वाला जो प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, अगर हम लोग ब्यूटेन लेंगे, ब्यूटेन में भी अलग अलग टाइप के एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स। इसका भी हम लोग अगर क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, एक तो हमने अभी यहाँ पर ये वाला टर्मिनल वाला हाइड्रोजन रिप्लेस किया है। हम लोग ऑब्वियसली ये जो सेकेंडरी हाइड्रोजन है ये भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम ये रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा अगर हम लोग यहाँ पर रिप्लेस करेंगे ये वाला। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। फिर इनका रेशियो भी अलग होगा। इसमें 28% ये है और 72% हमारे पास ये बन रहा है। तो ये भी थोड़ी अजीब बात है। इसका मतलब हुआ कि अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन एटम्स की रिएक्टिविटी भी अलग अलग टाइप की होती है। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द पार्ट कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस अगर हम लोग देखें, तो फ्लोरीन इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव। इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन दैट इफ़ यू यूज़ फ्लोरीन, इफ़ यू डू फ्लोरिनेशन, तो एक्सप्लोसिव हो जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि एक्सप्लोजन ही हो जाएगा। तो फ्लोरीन इज़ टू रिएक्टिव। क्लोरीन उससे कम रिएक्टिव है, इट इज़ मैनेजेबल। ब्रोमीन उससे स्लो ऐड करता है। और आयोडीन इतना स्लो है कि उसका रिएक्शन एकदम रिवर्सिबल होता है। और नॉर्मल विदाउट यूजिंग एनीथिंग एल्स हम लोग डायरेक्टली आयोडिनेशन करें तो इट्स नॉट अ गुड मेथड। तो फ्लोरिनेशन डायरेक्टली हम लोग नहीं करते हैं बिकॉज फ्लोरिनेशन एक्सप्लोसिव हो जाता है। इट इज़ एक्सट्रीमली रिएक्टिव फ्लोरीन। एंड आयोडीन कभी हम डायरेक्ट आयोडिनेशन विदाउट यूजिंग एनीथिंग एल्स हम नहीं करते हैं। वाई? बिकॉज आयोडीन भी अगर हम लोग देखेंगे तो आयोडीन इज ऑल्सो इज़ वेरी स्लो, इट रिएक्ट्स वेरी स्लोली एंड द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। तो इसका भी वी विल फाइंड अ वे टू गो अराउंड दीज प्रॉब्लम्स। Before we do that, let's just discuss the ease of substitution of various types of hydrogen atoms. अब जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ऐसा होता है। या फिर अगर हम लोग मिथेन ले रहे हैं तो उसका हाइड्रोजन एटम होगा। तो जो टर्शरी होता है ये होता है रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ द एल्केन। एल्केन का कौन सा हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहा है उसका हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब देखो क्या होता है कि ब्रोमीन जो है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव। आप इस रिएक्टिविटी सीरीज में आप यहाँ पर देख सकते हो कि एज कंपेयर टू क्लोरीन ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव। सिंस ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव, रिएक्टिव कर दें इसको, रिएक्टिविटी हो गया। सिंस ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव, इट इज मोर सिलेक्टिव। तो ये थोड़ा सा स्लोली रिएक्ट करता है। ब्रोमीन एज कंपेयर टू क्लोरीन स्लो होता है। और सो सिंस इट इज स्लो, ये आराम से निकाल सकता है द टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम जो कि बेसिकली सबसे अच्छा आपको फ्री रेडिकल देगा उस हिसाब से। तो ये जो टर्शरी हाइड्रोजन एटम निकालता है तो फिर टर्शरी हमें फ्री रेडिकल मिलेगा विच विल बी मोस्ट स्टेबल। तो हम लोग इसका यहाँ से देख सकते हैं कि बेसिकली इट हैज़ गॉट, ब्रोमीन हैज़ गॉट more ability to discriminate between the different types of hydrogen atoms। ठीक है, तो ब्रोमीन बेसिकली सिलेक्टिव होता है, रिएक्टिव कम होता है, तो वो डिस्क्रिमिनेट करता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं सो दैट इट विल बिकम मोर क्लियर।
हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं और इसी का हम लोग क्लोरीनेशन भी अलग से अगर कराते हैं। तो बेसिकली दिस कंपाउंड हैज़ गॉट 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये टर्शरी हाइड्रोजन है, ये वाला, ये जो हमारा टर्शरी हाइड्रोजन है, अगर ये रिमूव होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर हमारा ये वाला प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव होता है तो हमें ऐसा कुछ मिल जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो उसमें भी हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा और एक में प्राइमरी वाला निकला है तो यहाँ पर भी क्लोरीन आ जाएगा। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर इनका अगर हम देखते हैं परसेंटेज, तो परसेंटेज वाइज स्पीकिंग इसका 99% ऑलमोस्ट हमें टर्शरी वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होता है ब्रोमिनेशन के टाइम। और ये एकदम ट्रेस अमाउंट्स में मिलता है, मतलब बहुत ही कम अमाउंट पे हमें प्राइमरी वाला रिप्लेस होके मिलेगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम क्लोरीनेशन कराते हैं तो इसका हमें यहाँ पर सिर्फ 37% टर्शरी वाला रिप्लेस होता है और 63% हमें प्राइमरी वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होकर मिलता है, प्रोडक्ट जो मिलता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा मिलता है हम लोगों को। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्रोमीन आप देख सकते हो, ब्रोमीन इज़ वेरी सिलेक्टिव इन द टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज रिप्लेसेस। यहाँ 99% हमें जो प्रोडक्ट मिला है उसमें टर्शरी हाइड्रोजन एटम ब्रोमीन ने रिप्लेस किया है। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन बीइंग मोर रिएक्टिव, बहुत जल्दी होती है उसको रिएक्ट करने की, इट इज़ लेस सिलेक्टिव। ब्रोमीन इज़ मोर सिलेक्टिव, लेस रिएक्टिव, और क्लोरीन का उल्टा होता है, मोर रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं और हम लोग करते हैं कि भाई आयोडिनेशन के लिए क्या करें। तो बेसिकली डायरेक्ट हैलोजिनेशन जो अभी तक हमने पढ़ा है दैट इज़ एन ओके मेथड फॉर क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन। उसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स तो मिलते ही हैं, तो वो तो एक प्रॉब्लम आती ही है। बट हम आयोडिनेशन का क्या करें फिर। ठीक है, आयोडिनेशन तो हम लोग कर ही नहीं सकते डायरेक्ट, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी स्लो। तो हम लोग डायरेक्ट आयोडिनेशन अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस। देखो क्या हो रहा है कि आयोडिनेशन इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो हमें करना पड़ेगा इसको इन द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस विच यूटिलाइजेज दिस। अब HI जो होता है, दिस इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। So we need a, so if we use an oxidizing agent such as HNO3, HiO3 या फिर HgO, तो all these substances will react with HI, all these substances will react with HI, और हमारे पास ये HI यूटिलाइज करते जाएंगे। अगर ये यूटिलाइज करते जाएंगे तो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा अकॉर्डिंग टू डी शैटलियर्स प्रिंसिपल, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रोडक्ट को कंज्यूम कराते जाएंगे, कैसे कंज्यूम कराएंगे, बाय द यूज ऑफ एनी ऑफ दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इट विल रिएक्ट विद HI। ठीक है, एंड इट विल ऑक्सीडाइज इट और कंज्यूम होता जाएगा HI, तो हमारा रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। तो दैट इज़ वन वे टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम सिंस द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ठीक है, तो अभी तक हमने बेसिकली ये पढ़ा है कि क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन हम कर सकते हैं डायरेक्ट, उसमें सिलेक्टिविटी रिएक्टिविटी पढ़ी। उसके बाद हमने आयोडिनेशन का देख लिया कि रिवर्सिबल होता है, उसको शिफ्ट कैसे करें। बचा क्या, बचा हमारे पास क्लोरीनेशन। इन क्लोरीनेशन करने से पहले हम एक और मेथड देखते हैं जिससे हम लोग आयोडिनेशन कर सकते हैं, एंड दैट इज़ बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, सो एज द नेम सजेस्ट्स, बेसिकली इसमें हम लोग कोई हैलोजन को एक्सचेंज करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें RX लेते हैं, फिंकलस्टाइन जो रिएक्शन है, इसमें RX लिया और NaI डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, या फिर हम लोग मिथेनॉल भी ले सकते हैं।
इस टाइप का कुछ सॉल्वेंट लिया और हमने हमने क्या कराया, इसका रिएक्शन कराया हमने। तो यहाँ पर देखो हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है, मतलब हम लोगों को एक्सचेंज करना है। ये क्या बन जाएगा, RI और NaX, और X यहाँ पर कैन बी Cl और Br। तो बेसिकली अगर हम लोग RCl ले रहे हैं तो हमें मिलेगा RI और NaCl। अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि NaCl एंड NaBr डू नॉट डिजोल्व इन एसीटोन। ठीक है, क्या है कि NaI हैज गॉट सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर। So it is more soluble in acetone as compared to NaX। NaX यहाँ पर NaCl या NaBr होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग बेसिकली वही कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसलिए जाएगी क्योंकि NaX विल गेट प्रेसिपिटेटेड आउट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। ये हमारे सॉल्यूशन में ही नहीं रहेगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, फिर से वही ली शैटलियर्स प्रिंसिपल आ जाता है यहाँ पर। यहाँ पर NaI has got significant covalent character and so it has got, and so it is more soluble, has greater solubility in acetone as compared to the other salts यानी NaCl and NaBr. So this is the driving force of this reaction in the forward direction. तो अभी तक हमने दो मेथड्स देखे हैं आयोडीनेशन करने का। फर्स्ट मेथड हमने ये वाला देखा था जिसमें हम लोग बेसिकली आयोडीनेशन कर रहे थे। कॉन्सेप्ट सेम ही था कि यहाँ पर भी यहाँ HI इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सो वी आर यूजिंग समथिंग टू ड्राइव द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन कि HI कंज्यूम हो जाए। सिमिलरली अब हम लोग यहाँ पर कंज्यूम नहीं करा रहे हैं NaX को, पर NaX गेट्स प्रेसिपिटेटेड आउट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। इफ इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड आउट तो फिर ये वाला हमारा रिएक्शन भी कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आपको इसका नाम याद होना चाहिए, इसका नाम है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। और बचा था हमारा, क्या बचा था हमारा, फ्लोरिनेशन बचा था। अब फ्लोरिनेशन भी सेम प्रिंसिपल में होता है, यानी कि हम लोग हैलोजन एक्सचेंज करा रहे हैं। तो हैलोजन एक्सचेंज कराने के लिए भी हीट तो ऑर्गेनिक हलाइड, तो ऑर्गेनिक हलाइड लिया जैसे RX लिया एंड वी हीट इट in the presence of some inorganic fluoride, ऐसा उसको हम हीट कर देते हैं और RF मिल जाता है, फ्लोरिनेशन हो जाता है। तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एक्सप्लोसिव होता है। हम लोग क्या कराते हैं, हम लोग कोई दूसरा हलाइड लेंगे और उसके बाद हम लोग कोई इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ उसको हीट करा देंगे तो हैलोजन्स एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, सो इट इज़ क्वाइट सेफ देन। अब इसका थोड़े एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, जैसे C2H5Cl, ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन हो गया। इसके साथ अगर हम लोग करा रहे हैं AgF का जैसे रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, C2H5F एंड AgCl। सिमिलरली हम लोग दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई जेमिनल का मतलब होता है ऑन द सेम कार्बन एटम, तो सेम कार्बन एटम पे दो क्लोरीन एटम्स हैं तो उसको हम जेमिनल डाई हलाइड बोलते हैं। कुछ ऐसा हो, या फिर बेसिकली मल्टीपल, इसका मैं फुल रिएक्शन ही लिख देती हूँ। तो हम लोग SbF3 के साथ इसका रिएक्शन करा सकते हैं। इन दिस केस बोथ द क्लोरीन एटम्स विल गेट रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि SbF3 एंड COF3 यानी कोबाल्ट फ्लोराइड कैन बी यूज्ड फॉर, स्पेशली यूज्ड फॉर replacing two or three halogens on same carbon। तो अगर सेम कार्बन के ऊपर दो या तीन हमारे पास हैलोजेंस हैं तो उनको हम लोग रिप्लेस करेंगे बाय यूजिंग SbF3। वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे बाय फ्लोरीन, क्योंकि ये हम करा रहे हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, एक्सचेंज करा रहे हैं। तो
ये वाला इस रिएक्शन का नाम होता है स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें हम लोग हीट करते हैं अपना ऑर्गेनिक हलाइड विथ एन इनऑर्गेनिक फ्लोराइड सच एज ऑल दीज नेम्स दैट आर रिटन हियर। क्या ASF3, SPF3, AgF, ये मर्क्यूरियस फ्लोराइड, इन सब के साथ हम हीट कर लेते हैं तो हमारे पास बेसिकली हैलोजन का एक्सचेंज हो जाता है। अब क्या है कि मोनोफ्लोरोएल्केन्स आर वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर एज ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन एटम्स। हमें पता है फ्लोरीन इज़ एक्सट्रीमली रिएक्टिव, तो वो मौका मिलते ही जितना भी हो सकेगा सारा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद आ जाएगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो दे कैन बी ऑब्टेन, हाउ कैन बी ऑब्टेन मोनोफ्लोरोएल्केन्स? मोनोफ्लोरोएल्केन्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि RH लिया और इसको हमने हीट किया विथ KF, और इसमें हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ, यानी दिस इज़ अनदर वे, जिसमें भी हम KF यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ प्रिपेयरिंग, ठीक है। सो RX प्लस KF विल गिव अस RF एंड KX। इस तरह से फिर से दिस इज़ ऑल्सो अ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस में हम लोग ने देखा देयर वर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। एक हमने पढ़ा था आयोडीनेशन के लिए आयोडीन का एक्सचेंज कराते हैं, ठीक है। तो आयोडीन का जो एक्सचेंज कराते हैं वो हम लोग NaI या PI यूज़ करके कराते हैं, और उसको बोलते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन। और जो सेकंड रिएक्शन होता है दैट्स कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। और स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लोग फ्लोरिनेशन करा रहे हैं, तो हम लोग फ्लोरीन से एक्सचेंज करा रहे हैं अपने हैलोजन का, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट आता है, तो इस तरह से हम लोग क्लोरीन एल्केन से क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन बना सकते हैं डायरेक्ट हैलोजनेशन, और हैलोजन एक्सचेंज के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा बन जाएगा आयोडो एल्केन भी बन सकता है और क्लोरो एल्केन भी बन सकता है। तो एल्केन से प्रिपरेशन ओवर। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ फ्रॉम एल्कीन्स। तो हम एल्कीन्स से कैसे बनाते हैं? तो एल्कीन्स से हम लोग करते हैं एडिशन ऑफ HX कराते हैं एल्कीन्स में। हमें पता है एल्कीन्स पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाता है ऑफ HX का। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि HI विल बी मोस्ट रिएक्टिव, देन HBr, then HCl and then HF. So this is the order of reactivity of HX. अब जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होते हैं दे फॉलो द मार्कोनिकॉव्स रूल। अब मार्कोनिकॉव्स रूल का के लिए आपको प्रॉबेबली याद होगा, बट हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं सो दैट, जैसे HCl है, सिंपल सी बात है, एल्कीन लिया उसमें HCl डाला, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होना है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में मार्कोनिकॉव्स रूल, यहाँ पर जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर और हाइड्रोजन लग जाएगा, बेसिकली H यहाँ लग जाएगा और Cl यहाँ लग जाएगा, ठीक है, ऐसा मिल जाएगा। अगर हम लोग ऐसा कुछ ले रहे हैं, इसमें HBr का एडिशन करा रहे हैं, तो Br यहाँ लग गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए हम लोग मार्कोनिकॉव्स रूल ऐसे फॉलो करता है। लेकिन मार्कोनिकॉव्स रूल अगर हमें सपोज करिए हमें यहाँ पर जहाँ पे हम अभी हमने ब्रोमीन कहाँ लगाया है, हमने इस पोजीशन पे अभी ब्रोमीन लगाया है, इस पे लगाया है। सपोज हमें इस पोजीशन पे ब्रोमीन चाहिए, इंस्टेड ऑफ द टॉप वन हमें नीचे वाले पे ब्रोमीन चाहिए ही हमें नीचे वाले पे। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं HBr के साथ? तब हम यूज़ करते हैं, याद होगा आपको, क्या यूज़ करते हैं? पेरोक्साइड यूज़ करते हैं। और जब हम पेरोक्साइड यूज़ करते हैं तो पेरोक्साइड इफेक्ट होता है, दिस इज़ बेसिकली दिस वर्क्स ओनली विथ HBr। अगर हम लोग HCl या HI के साथ अगर हम लोग यूज़ करते हैं, पेरोक्साइड यूज़ करते हैं, तो उसमें एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग HBr के साथ पेरोक्साइड यूज़ करते हैं तो उसमें एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन हो जाता है, ठीक है। और बेसिकली ये हमारा रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाता है, फिर उल्टा होगा। तो इसमें अगर हम लोग HBr और पेरोक्साइड डालेंगे तो यहाँ पर H मिलेगा और यहाँ पर Br मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली कुछ ऐसा हो जाता है। सिमिलरली अगर
हम लोग CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं, इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं HBr पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। तो इन दिस केस हमें क्या मिलेगा, CH3CH2 और यहाँ पर Br लगा होगा, यहाँ पर H लगा होगा, उल्टा मिलेगा। पर अगर इसी में हम लोग HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो कोई पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तब क्या मिलेगा, तो आपको प्लीज़ ध्यान रखना है ये बात कि इस टाइप से काफ़ी लोग मिस्टेक कर देते हैं। पेरोक्साइड देखते हैं एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन कर देते हैं। एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन पेरोक्साइड इफेक्ट जो होता है वो सिर्फ HBr के लिए होता है और दूसरों के लिए नहीं होता है। इसमें हमें मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट ही मिलेगा। इसमें हमें मिल गया एंटी मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट मिला, पर इसमें हमें मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट ही मिला है। एंड प्रोडक्ट मतलब मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट ही मिला है, ठीक है। तो कुछ ऐसा हुआ है हमारे पास। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एल्कीन लिया और एल्कीन का डबल बॉन्ड हटाकर हमने उसी पर हमने हैलोजन कहीं ना कहीं लगाया है, डबल बॉन्ड हटाकर उस एडिशन कराया है। व्हाट इफ वी वांट टू सब्स्टिट्यूट व्हाट इफ वी वांट टू सब्स्टिट्यूट दिस पार्ट, ठीक है। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये कार्बन कौन सा होता है, दिस इज कॉल्ड द अलाइलिक कार्बन, ठीक है। जो डबल बॉन्ड के साइड वाला कार्बन होता है, दिस इज कॉल्ड द अलाइलिक कार्बन। तो अगर हमें इस पर कराना हो तो उसको हम बोलते हैं अलाइलिक हैलोजनेशन। क्या बोलते हैं उसको, अलाइलिक हैलोजनेशन। अब अलाइलिक हैलोजनेशन जो रिएक्शन होती है, दिस इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन, इट प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल्स। अब इसमें हम लोग कर सकते हैं, सबसे पहले होता है हीटिंग डायरेक्टली विथ क्लोरीन और ब्रोमीन एट हाई टेम्परेचर्स। हाई टेम्परेचर से हमारे पास कैसा रिएक्शन हो जाएगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाएगा। और जैसे 773 केल्विन हाई टेम्परेचर पे हमने हीट कर दिया इसको, तो अब यहाँ पर ये हमारे पास अलाइलिक, दिस इज द अलाइलिक कार्बन, ठीक है। इस कार्बन पर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, तो ये तो मिला ही है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली हमें बाय प्रोडक्ट भी मिलेगा HCl का, वो मैंने लिखा नहीं है, बट ओवरऑल यू गॉट द आइडिया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। आप नोटिस करो तो बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन डालते हैं हाई टेम्परेचर या प्रेजेंस ऑफ लाइट, उस टाइप की चीज़ें करते हैं हम लोग, तो बेसिकली अलाइलिक जो हमारा कार्बन एटम है, ठीक है, उस पर ही हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे एल्केन्स में होता था उसी तरह से हो जाता है, पर यहाँ अलाइलिक पोजिशन पे ये जो अलाइलिक हमारे पास फ्री रेडिकल मिलेगा, दैट इज़ वेरी स्टेबल, इससे उस पोजिशन पे हो जाता है। अब एक और वे है ऑफ मेकिंग ब्रोमो, लाइक ब्रोमो एल्कीन या एल्कीन। ब्रोमो एल्कीन मतलब हमारा अलाइलिक पोजिशन पे हमारे पास हमें ब्रोमीन चाहिए अगर, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिएजेंट होता है जिसको बोलते हैं एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड। एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड, ठीक है। तो एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड है, तो बेसिकली ये सक्सीनिक एसिड का समझो डेरिवेटिव है। तो ये अगर यहाँ COOH होता, सक्सीनिक एसिड होता, बट दिस इज नॉट सक्सीनिक एसिड, दिस इज एन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, सो दिस इज एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग जब कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, दिस इज ऑल्सो फ्री रेडिकल रिएक्शन, तो यहाँ पर हमारे पास ये मिल दे देता है, ये भी हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देता है। इस तरह से ब्रोमीन साइड में हमारे पास सब्स्टिट्यूट हो गया। तो NBS जो रिएजेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एंड यू शुड रिमेंबर। जैसे ही आप NBS देखो, अलाइलिक ब्रोमिनेशन हो रहा है, एकदम डायरेक्ट आ जाना चाहिए कि अलाइलिक पोजिशन पे होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड के साइड वाला जो पोजिशन होता है उस पर ब्रोमिनेशन हो रहा है। NBS इज द नेम ऑफ द रिएजेंट, एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड, ठीक है। इसको एकदम अच्छे से मेमोराइज क्यों होना चाहिए कि आप एकदम से कर पाओ। अब नेक्स्ट वाला अब हम कर रहे हैं अलाइलिक क्लोरिनेशन यूजिंग सल्फ्यूराइल फ्लोराइड। सल्फ्यूराइल फ्लोराइड इज SO2Cl2,
इसमें हम लोग अलाइलिक क्लोरीनेशन करेंगे, तो इसके लिए हम लोग ज़रा फिर से अपना प्रोपीन बना लेते हैं और प्रोपीन के साथ SO2Cl2 लिखा। ऑब्वियसली हम लोग ने इसको जैसे थोड़ा हीट भी कर दिया या हम लोग लाइट भी डाल सकते हैं, ठीक है। और हम लोग इसमें थोड़ा सा हल्का सा ट्रेसेस ऑफ पेरोक्साइड भी डाल देते हैं विच ऑल्सो प्रमोट्स फ्री रेडिकल रिएक्शंस। तो आप नोटिस करो ऑल दीज आर बेसिकली हैपनिंग थ्रू फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पर भी हमारे पास अलाइलिक क्लोरीनेशन है, तो क्लोरीनेशन कहाँ लगेगा? क्लोरीन अलाइलिक पोजीशन पे, अलाइलिक पोजीशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन लग गया और इसके साथ साथ हमारे पास HCl और SO2 निकल जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया क्लोरीनेशन। अब फॉर्मेशन ऑफ डाई हैलाइड्स। अब आपको शायद याद होगा, आपने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में कि एल्कीन्स जो होते हैं दे रिएक्ट विथ, सपोज जैसे अगर हम Br2 के साथ रिएक्ट कराते हैं एल्कीन को NCCl4, Br2 NCCl4, तो ब्रोमीन ब्रोमीन एटम डबल बॉन्ड की जगह लग जाता है, मतलब डबल बॉन्ड की जगह नहीं, मतलब डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाता है और ब्रोमीन ब्रोमीन वहाँ पर अटैच हो जाता है, तो वो हम लोग लिख देते हैं। बेसिकली दिस इज यूजफुल ओनली with Cl2 and Br2, मतलब this is basically useful only when we react with Cl2 and Br2, because फिर से सेम ही रीज़न है, because addition of F2 is explosive और I2 के साथ कैसे होगा? and with I2 addition will be slow and reversible. Addition is too slow. ठीक है, तो अब इसमें भी अगर हम लोग देखें तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये लिया, इसमें CCl4 है, इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं है तो हम डार्क लिख सकते हैं, तो डार्क है, CCl4 में डाला हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, एंटी एडिशन हो जाता है ब्रोमीन का, ठीक है। तो ऐसे एडजेसेंट कार्बन पे जब हमारे पास लगा हुआ है, तो एडजेसेंट कार्बन पे होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं विसिनल हैलाइड। ये हमारे पास बेसिकली विसिनल डाई हैलाइड बन गया, डाई ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं इसको, ऑब्वियसली ब्रोमीन लगा हुआ है। दिस इज विसिनल, विसिनल का मतलब होता है ऑन एडजेसेंट एटम्स, एडजेसेंट कार्बन एटम। विसिनल डाई हैलाइड या डाई ब्रोमाइड यहाँ पर हमारे पास बन गया, ठीक है। तो दिस वॉज द रिएक्शन विद एल्कीन्स। तो बेसिकली एल्कीन्स के साथ हमने देखा, पहले तो हमने HX ऐड करा दिया था एल्कीन्स के साथ, HX ऐड कराया, तो वो मार्कोनिकॉव्स रूल भी हो सकता है, फॉलो हो सकता है, और उसमें एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो होगा। कब फॉलो होगा? जब हम लोग HBr और पेरोक्साइड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने बेसिकली अलाइलिक हैलोजनेशन किया, जिसमें हमने देखा कि हम लोग हीट कर रहे हैं विथ क्लोरीन या ब्रोमीन, फिर से अलाइलिक पोजीशन पे आएगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, NBS होता है, N ब्रोमोसक्सीनिमाइड। और जो थर्ड वाला किया है वो अलाइलिक क्लोरीनेशन यूजिंग सल्फ्यूराइल क्लोराइड, उसमें भी हमारे पास क्लोरीन लगा है ऑन अलाइलिक पोजीशन। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डाई हैलाइड है, जिसमें बेसिकली एडिशन हो गया ऑफ हैलोजन, दो हैलोजन के एटम्स ऐड हो गए हैं, पाई बॉन्ड टूट गया है और उसकी जगह एंटी एडिशन होता है ऑफ हैलोजन। So this is more useful in chlorination and bromination, not too useful for fluorination and iodination. ठीक है, तो इसके साथ हमारा alkenes का खत्म reactions। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तो फ्रॉम alkynes। अब alkynes में देखिए ये वाला इट्स वेरी सिमिलर टू द वन दैट वी जस्ट डिड विद alkenes। बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ polyhalides by addition of halogens. So formation of polyhalides by addition of halogens. So reaction occurs chlorine or bromine in CCl4 in the absence of light, फॉर्म डाई और टेट्रा हैलाइड्स। तो हम लोग देखते हैं डाई कब बनेगा, टेट्रा कैसे बनेगा, डाई कैसे बनेगा। तो अगर सपोज हम लोग ने ऐसे लिया है, ये इथाइन ले लिया, इसके साथ हम लोग ऐड करा रहे हैं क्लोरीन और CCl4 है, डार्क में ही है, लाइट है नहीं, तो बेसिकली ये CHCl बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने साइड में लिख दिया ऐसे ClCl,
पर ऑब्वियसली सिस ट्रांस को नहीं बता रहा है, ये बस जनरली मैंने ऐसे ही लिख दिया ClCl। और इसके बाद अब जो अगर एक और मॉलिक्यूल हम लोग ऐड कराएंगे यहाँ पर, तो ये वाला जब एक और मॉलिक्यूल ऐड कराएंगे तो एक और पाई बॉन्ड टूटेगा और ये हमें ये मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमने पहले जब फर्स्ट मॉलिक्यूल ऐड कराया था तो ये था, और जब हमने एक और ऐड करा दिया तो हमारे पास टेट्रा हैलाइड बन गया। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पहले हमारे पास यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड टूटा, मतलब पाई बॉन्ड टूटा, 2 क्लोरीन एटम्स लगे, फिर से एक और पाई बॉन्ड टूटा और फिर से 2 क्लोरीन एटम्स लग गए हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो आया था, यहाँ पर डाई हैलाइड बना था ये, और यहाँ पर ये आपको दिख रहा है टेट्रा हैलाइड बन गया क्योंकि चारों के चारों लग गए। वील हैव वेरी सिमिलर रिएक्शन विथ ब्रोमीन ऑल्सो। तो ब्रोमीन के साथ के लिए हम लोग करते हैं, तो पाइन के साथ करके देख लेते हैं। ब्रोमीन के साथ अगर हम करते हैं CCl4, बेसिकली ये CH जो है CH3, पहले यहाँ ब्रोमीन और ब्रोमीन लग जाएगा और उसके बाद हम लोग फिर से जब ब्रोमीन इन CCl4 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टेट्रा ब्रोमो कंपाउंड मिल जाएगा, यानी 4 ब्रोमीन एटम्स उसमें अटैच्ड हैं। इसको भी अगर हम लोग ज़रा देखें तो बेसिकली यहाँ पर जो ब्रोमीन था यहाँ आ गया, फिर से हमने ब्रोमीन डाला, फिर से हमें मिल गया 2 ब्रोमीन पहले अटैच हुआ, फिर से 2। तो हमारे पास ऐसे डाई और टेट्रा दोनों हमारे पास कंपाउंड्स मिल सकते हैं। तो डाई डेरिवेटिव्स जो होते हैं दे आर ट्रांस आइसोमर्स। तो यहाँ पे मैंने सेम साइड पे बना दिया है, बट ये मैं कोई प्रॉपर सिस ट्रांस वाले तरीके से नहीं बनाया है। अगर आप वैसे बनाओगे तो आपको एक साइड Cl और दूसरा साइड Cl लगाना चाहिए। ये उस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इट्स जस्ट रिटन एज इट इज़, ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है। बट अगर आप प्रॉपरली बनाओ तो वहाँ पर ट्रांस आप बना सकते हो, एंड दिस इज़ फाइन, पता होना चाहिए ट्रांस। आयोडीन रिएक्ट सोली इन अल्कोहल टू फॉर्म डाई आयोडो डेरिवेटिव। तो आयोडीन का जो रिएक्शन होता है just somewhat like this, ऐसे तो दो ही होता है आयोडीन का, बट अगर हम लोग अल्कोहल के अंदर कराते हैं तो चलो इसको ऐसे लिख देते हैं। ये ट्रांस होता है, आप ऊपर भी आप ट्रांस बना सकते हो, यहाँ पर वैसे पता होना चाहिए हमेशा ट्रांस एडिशन होता है। तो अब इसके बाद, तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड फॉर alkynes, दिस इज द डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ alkynes। नाउ वील मूव ऑन टू द सेकंड मेथड। alkynes के लिए भी can prepare like halogen derivatives by the addition of halogen acids. अब addition of one molecule gives us vinyl halide, addition of another gives us geminal dihalide। तो हम लोग एक बार करके देख लेते हैं इसका क्या मतलब हो रहा है। इसका मतलब आपके पास जैसे ये वाला है alkyne, वो ये एडिशन करा रहे हैं हम लोग HBr का, यहाँ पर ऐसे ही इस एटम पे H लगा दिया है, साइड वाले पे Br लगा दिया। ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है विनाइल ब्रोमाइड या विनाइल हलाइड है। तो ये विनाइल ब्रोमाइड है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन आइटम के ऊपर लगा हुआ है हैलोजन, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग इसी में एक और HBr का मॉलिक्यूल ऐड करा देंगे, रिएक्शन विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल, एंड सो ब्रोमीन विल गेट एडेड टू द कार्बन आइटम विच ऑलरेडी कंटेन्स ब्रोमीन, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन विल गेट एडेड टू द कार्बन आइटम विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स, ठीक है। उस टाइप से यहाँ पर हमारे पास ये मिल गया। दिस एज वी हैड जस्ट डिस्कस्ड geminal dihalide। geminal dihalide क्या होता है, in which the halogen atoms are attached to the same carbon atom, ठीक है। geminal का मतलब वो होता है, सो ये हमारे पास geminal dihalide मिल गया हमें। यही लिखा हुआ है कि addition of one molecule gives vinyl halide and addition of another will give us geminal dihalide, ठीक है। Markovnikov's rule is followed। अब इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन विच वी विल बी एडिंग 2 डिफरेंट हाइड्रोजन एसिड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
मतलब आई सेड हाइड्रोजन एसिड, आई थिंक आई सेड हाइड्रोजन एसिड। यहाँ पर ये आ रहा है, अभी क्या बनेगा यहाँ पर, यानी गैसेस के कहाँ पर क्या लगेगा, ये मैंने एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बना दिया। अब हाइड्रोजन के साथ एक और हाइड्रोजन लगा और यहाँ पे Cl लग गया। अब अगर हम लोग यहाँ सेकंड स्टेप में इसमें HI ऐड करा देंगे, ये क्या बन जाएगा, ठीक है। तो एडिशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल, एडिशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। अब हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं, जिसमें अगर हम लोग पेरोक्साइड यूज़ करते हैं तो फिर से एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट मिल जाता है, क्योंकि पेरोक्साइड से तो एंटी मार्कोनिकॉव मिल जाता है। अब हम लोग ज़रा इसमें करके देखते हैं HBr का एडिशन। ठीक है, दिस वॉज नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं लिखा है इन द फर्स्ट स्टेप। इन द सेकेंड स्टेप आई राइट डाउन HBr एंड पेरोक्साइड। तो जब हम ये करेंगे तो अब H यहाँ पर ऐड होगा और Br यहाँ पर ऐड होगा। तो अब हमें यहाँ पर ये क्या मिला है, ये हमें मिल गया विसिनल डाइहालाइड मिल गया हमें। ठीक है, तो हमारे पास ये एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट मिल गया यहाँ पे ऑन द इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड HBr विल गिव अस एंटी मार्कोनिकॉव्स प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद है ऑन पासिंग thine into dilute HCl at 60 to 65 degrees Celsius in the presence of Hg2 plus only one molecule of HCl is added। अगर हमें रिएक्शन वहीं पर एकदम स्टॉप ही कराना है तो हम लोग ऐसा स्पेसिफिक Hg2 प्लस अगर हम लोग आयन यूज़ करते हैं फिर एक ही होगा, 2 प्लस आयन है और टेम्परेचर इसका अराउंड ये है, ये हमारे पास कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, ये ऐसा कंपाउंड हमें मिल जाएगा। नाउ मूविंग ऑन, तो हमारे पास एल्काइन से भी हमें पता चल गया, मोस्टली एल्काइन से आप देखोगे कि आपको पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड्स मिलते हैं। फिर हम लोग इस तरह से ही रोक सकते हैं रिएक्शन को बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन थिंग्स। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, दिस इज़ फ्रॉम द एडिशन ऑफ सॉरी फ्रॉम अल्कोहल्स। अब अल्कोहल्स में कैसे होता है, अल्कोहल्स में होता है बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स, दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो अब हाइड्रोजन एसिड्स यानी कि ROH सपोज हमने लिया है, हाइड्रोजन एसिड्स अभी अभी हमने किया था, जैसे RHX ले लिया और इसमें हमने कोई कैटलिस्ट डाल दिया यहाँ पे, हमें क्या मिलेगा RX प्लस H2, सीधा सा है। तो वी आर एडिंग HX, ठीक है, HX में H प्लस जाएगा और OH को अपने साथ ले जाएगा, H2O के फॉर्म में रिमूव कर देगा और X लग जाएगा ऑन R, तो हमें RX एंड H2O मिल जाएगा यहाँ पर। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX हमारे पास हो गया ये HI, फिर HBr, फिर HCl, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल हमारे पास होता है, जो टर्शरी अल्कोहल होता है दैट इज मोस्ट रिएक्टिव, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल वो होता है इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ टर्शरी कार्बन आइटम, सेकेंडरी में OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ सेकेंडरी कार्बन आइटम, प्राइमरी में OH इज अटैच्ड टू अ प्राइमरी कार्बन आइटम। अब जो कैटलिस्ट यूज़ हम लोग करते हैं वो हमारे पास, या तो हम लोग ये यूज़ करते हैं ZnCl2 एनहाइड्रस फॉर्म में लेते हैं हम लोग, एनहाइड्रस फॉर्म में ZnCl2 लेते हैं, या फिर हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब ये जो होते हैं ये दोनों ही क्या होते हैं, ये हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, H2O रिमूव करते जाते हैं, रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ल्यूकस रिएजेंट इसी को बोलते हैं, ल्यूकस रिएजेंट बेसिकली होता है ZnCl2 एनहाइड्रस एंड इसको
HCl, ठीक है। ये हमारे पास ल्यूकस रिएजेंट है, HCl गैस अगर हम लोग लें तो बेसिकली दिस इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल टर्शरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। सो दिस इज़ यूज्ड एज अ टेस्ट। ल्यूकस रिएजेंट ये वाला रिएजेंट होता है। तो रिएक्शन अभी जो हम डिस्कस करेंगे यही रिएक्शन होती है। और देखो टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इस तरह से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन द टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स। दिस इज यूज्ड, सो दिस रिएजेंट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ अल्कोहल। ठीक है, मतलब अल्कोहल टर्शरी है या सेकेंडरी है या प्राइमरी है, इज यूज्ड लाइक दिस। तो आप देखो ये हमारे पास बेसिकली है। अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग करते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी यूज़ HCl, क्या रिएक्शन एग्जैक्टली क्या होती है। तो अगर हमारे पास सपोज यहाँ पर इथेनॉल है, इसके अंदर हमने HCl डाला और एनहाइड्रस ZnCl2 डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा इसका कॉरस्पॉन्डिंग हलाइड और H2O। अगर हम लोग इसके जगह ये लेते हैं 2 प्रोपेनॉल, इसमें ऐड कराते हैं HCl, इसमें Cl ऐड हो जाता है, ठीक है, एंड सो ऑन। अब एनहाइड्रस ZnCl2 का क्या फंक्शन है, एनहाइड्रस ZnCl2 हेल्प्स इन ब्रेकिंग द CO बॉन्ड। CO बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। Zn क्या करता है, ZnCl2 में ये हमारे एक्ट्स लाइक अ ल्यूइस एसिड एंड इट सॉर्ट ऑफ फॉर्म्स अ पार्शियल कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को थोड़ा सा अपनी तरफ कर रहा होता है, तो CO बॉन्ड वीक हो जाता है, और CO बॉन्ड वीक होने से इजीली कंपैरेटिवली टूट जाता है, और फिर हमें कार्बोकेटाइन मिल जाता है विच फाइनली फॉर्म्स क्लोराइड्स, ठीक है। तो ZnCl2 इसमें भी हेल्पफुल होता है। अब जो टर्शरी अल्कोहल है, तो टर्शरी अल्कोहल जो होता है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सो इट डज नॉट इवन नीड, डज नॉट रिक्वायर एनहाइड्रस ZnCl2। वैसे ज़रूरत नहीं होती है टर्शरी अल्कोहल में, मतलब डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज़ एक्सट्रीमली रिएक्टिव। तो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब दिस प्लस H2O, तो यहाँ पर हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ी थी जिंक क्लोराइड की। आई होप दिस इज़ विजिबल ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे हमें जिंक क्लोराइड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके ZnCl2 के बिना ही हमारा रिएक्शन हो जाता है टर्शरी वाले में। उसके बाद हम नेक्स्ट कर रहे हैं यूजिंग HBr। तो HBr के लिए हमें करना पड़ता है रीफ्लक्सिंग द अल्कोहल विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ अ लिटिल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। रीफ्लक्सिंग का मतलब होता है कि हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए उसमें कंडेंसर लगा के हम लोग उसको हीट करते हैं, उसको रीफ्लक्सिंग बोलते हैं। तो वो धीरे धीरे वो बॉयल होता रहता है काफ़ी देर तक हम लोग करते हैं ऐसे हीट। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली इसमें ये ले रहे हैं और इसमें H2SO4 डाल दिया और इसमें रीफ्लक्स कर दिया, तो ये हमारे पास ब्रोमाइड बन जाएगा। अब जो HBr होता है ये हम लोगों के पास मतलब उतना स्टेबल नहीं होता है, ये तो हम लोग इसको बनाते हैं इन situ, मतलब हम लोग इसको बनाते ही हैं। जैसे हम लोग रिएक्शन मिक्सचर के अंदर फिर हम लोग KBr डाल दें और इसके अंदर, या फिर हम लोग इसके अंदर NaBr भी डाल सकते हैं, और इसके साथ हम लोग डाल दें इसमें H2SO4। तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर तो ये हमारे पास सपोज ये अल्कोहल है, वही ले लिया हमने इथेनॉल,
ये दोनों डाला तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें मिलकर हमें दे देंगी HBr। ठीक है, HBr दे देगा। और इसके अलावा जो प्रोडक्ट मिलेगा इस केस में वो हमें मिलेगा NaHSO4 मिल जाएगा अगर हमने सोडियम सॉल्ट लिया है, या हमें KHSO4 मिल जाएगा अगर हमने पोटाशियम सॉल्ट लिया हुआ है। ये हमारे पास एक साइड प्रोडक्ट टाइप से एक मिल जाएगा। और ये वाला जो है ये फिर हमारे अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा। सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली एडिंग HBr की होता नहीं है, तो हम लोग उसको इन सीटू बना सकते हैं। इन सीटू बनाना मतलब रिएक्शन वेसल के अंदर ही बनेगा HBr। हमने दूसरा सामान डाल दिया है, उससे HBr बनेगा और फिर वो HBr रिएक्ट कर जाता है अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन सीटू प्रिपरेशन। तो यहाँ पर ये बना और H2 तो बनता ही है, और ये भी हमारे पास एक बन जाएगा यहाँ पर। इसको बोलते हैं HBr प्रिपेयर्ड। व्हाट इज इन, अब एकदम इसी टाइप का रिएक्शन हम लोग करते हैं यूजिंग HI करीब भी हम लोग यही कर रहे हैं, हम लोग रिफ्लक्स कर देते हैं। रिफ्लक्स करते हैं तो CH3CH2I बनता है और H2O बनता है। इंस्टेड ऑफ एडिंग HI अब हम लोग डाल सकते हैं इसमें, जैसे कि आई डाल दिया, एक सॉल्ट डाल दिया, और इसमें H3PO4 डाल देते हैं। ये दोनों मिलकर NC2 हमें क्या देगा, राइट, HI देगा NC2। और फिर ये वाला HI इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, वैसे इसके साथ एक साइड प्रोडक्ट भी हमें मिलेगा कि H2PO4, ऐसा हमें एक साइड प्रोडक्ट भी मिलेगा। और यहाँ पर CH3CH2I मिल जाएगा, और क्या मिलेगा, प्लस H2O प्लस दिस प्रोडक्ट। अब इस केस में H3PO4 is preferred over H2SO4 to prepare HI since H2SO4 is a strong oxidizing agent। H2SO4 का क्या प्रॉब्लम होता है कि वो HI बना तो देगा पर फिर वो HI के साथ ही, क्योंकि हमने पहले भी आज किया था कि इट इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा एंड इट विल ऑक्सीडाइज HI to iodine। So we don't want that happening। So H3PO4 is used instead of H2SO4 in this reaction। ठीक है, अब हम लोग आगे चल सकते हैं। जो सेकेंड वे होता है फ्रॉम विच हलाइड्स कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम अल्कोहल्स इज बाय द यूज ऑफ फॉस्फोरस हलाइड्स। अब इसका अगर हम लोग जनरल रिएक्शन लिखें तो वो ऐसा कुछ होता है कि ROH प्लस, जैसे हम लोग PCl5 ले रहे हैं तो ये दे देगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, कुछ ऐसा रिएक्शन हो जाएगा। तो फॉस्फोरस हलाइड्स आर एन एक्सेलेंट वे फॉर प्रिपेयरिंग दिस, सो द यील्ड इज़ वेरी गुड, एक्सेलेंट। ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छा हाई यील्ड मिलता है। इसके अलावा हम एक और इसमें रिएक्शन कर सकते हैं सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल के लिए। PCl5 लेंगे, इसी में अगर हम लोग सपोज कुछ ऐसा लें तो इंस्टेड ऑफ PCl5 वी कैन ऑल्सो टेक PCl3। कुछ ऐसा मिल जाएगा हमें। ठीक है, बेसिकली OH is being replaced by chlorine। This is a very popular method and it's very important too। ठीक है, अब हमने जैसे अभी अभी HB और HI इन सीटू प्रिपेयर किया था, वैसे ही ब्रोमो एल्केन्स और आयोडो एल्केन्स बनाने के लिए हम लोग PBr3 और PI3 को भी इन सीटू प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वी प्रिपेयर इट इन सीटू बाय यूजिंग रेड फॉस्फोरस एंड हैलोजन। इसको यूज़ करके
सो एक्स कैन बी ब्रोमीन और आयोडीन। हम लोग बना सकते हैं PX3, लिख देती हूँ मैं PX3। सो दिस इज बेसिकली प्रिपेयर्ड इन C2 लाइक दिस। इसका अगर प्रॉपर रिएक्शन लिखूँ तो कुछ ऐसा होगा, P4 प्लस X2 गिव्स अस दिस। उसके बाद ROH के साथ अगर हम लोग डाल देते हैं PX3 तो सेम रिएक्शन है। अब देखो RX बन जाएगा प्लस H3PO3 बन जाएगा। तो हम लोग ROH के साथ हम लोग या तो आपको ऐसा दिया हुआ होगा या आपको कुछ ऐसा दिया हुआ होगा। तो इस पेज पे आई डोंट थिंक ये ठीक से विजिबल है। एक सेकेंड, इस पेज पे चलते हैं। तो ROH के साथ इंस्टेड ऑफ गिविंग यू PBr3 और PI3 आपको कुछ ऐसा गिव हो सकता है कि P प्लस Br2 या P4 प्लस Br2, कुछ भी, मतलब बेसिकली फॉस्फोरस दिया हुआ आपको, प्लस I2 अगर है तो ये आपके पास RBr मिल जाएगा प्लस H3PO3, और इस केस में RI प्लस H3PO3 मिल जाएगा। रिएक्शन ऑफ ROH विथ फॉस्फोरस एंड आयोडीन। अब जो नेक्स्ट मेथड है, दिस इज बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। सो थायोनाइल क्लोराइड होता है SOCl2। दिस मेथड इज कॉल्ड द डार्जन्स मेथड। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, ROH लेते हैं, इसमें SOCl2 के साथ इसको इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine हम लोग क्या करते हैं, इसमें रिफ्लक्स कर देते हैं। तो ये हो जाता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब SO2 भी गैस से निकल जाएगा, HCl भी गैस से निकल जाएगा। सो सिंस SO2 and HCl which are both gases, both will escape. So this is an excellent method क्योंकि they will escape and we will be left behind with RCl. तो इसमें हमें बेसिकली उसको प्यूरिफिकेशन कम करना पड़ेगा उसका, क्योंकि काफ़ी हद तक हम एस्केप कर जाएंगे जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन थायोनाइल फ्लोराइड हम यूज़ करते हैं, थायोनाइल ब्रोमाइड हम यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट स्टेबल। सो थायोनाइल ब्रोमाइड इज़ नॉट यूज, इट इज़ नॉट स्टेबल, एंड थायोनाइल आयोडाइड डज नॉट एग्जिस्ट। सो दिस मेथड कैन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ क्लोराइड्स। अब देखो ये लास्ट मेथड है अल्कोहल का। वी हैव प्रिपेयर्ड क्लोराइड्स, द नेम ऑफ द मेथड इज डार्जन्स मेथड, एंड ये आपके पास सामने, दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ क्लोराइड्स, बट इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड for the preparation of bromides and iodides. ठीक है, now we can move to our next oxygen containing compound which are aldehydes and ketones. तो ये एक जो फर्स्ट रिएक्शन है, दिस इज अ वेरी वेल नोन रिएक्शन, द हैलोफोम रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, aldehydes and ketones which have at least one CH3 group attached to the carbonyl carbon। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसा अगर है RCO CH3, this has got one CH3 group attached to the carbonyl carbon. So this on reaction with NaOX ऑक्सीडाइज हो जाता है, सोडियम हाइपो हैलाइट है हमारे पास, तो ये बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हीट कर दिया हमने। हैलोफोम रिएक्शन आप सबको पता ही है। इसमें एक तो आपको मिलेगा इसका सॉल्ट, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपको उसका सॉल्ट मिल जाएगा, और ये जो CH3 था ये बेसिकली आपको CH(X3) में कन्वर्ट हो जाता है वाला कार्बन एटम, और ये होता है हैलोफोम। ये तो ऐसा जो आयोडोफोम टेस्ट है, दैट इज़ वेरी वेरी फेमस एंड वेरी पॉपुलर एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू, तो वो आपको याद आ गया होगा अभी। ठीक है, तो बेसिकली ये हैलोफोम टेस्ट है। ये आपके पास एक पॉली हैलोजन कंपाउंड मिल गया हमें, हैलोफोम इज अ पॉली हैलोजन कंपाउंड। इस तरह से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। जो सेकेंड वे होता है वो होता है बाय यूजिंग PCl5। फिर से देखो फॉस्फोरस हैलाइड एन एक्सेलेंट मेथड, अभी अभी हमने किया था। इसके साथ क्या था, अभी हमने अल्कोहल्स के साथ, एल्डिहाइड्स के साथ भी PCl5 बहुत अच्छा काम करता है। और यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं तो CH3। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि देखो जेमिनल डायलाइड्स ऑफ फॉर्म। अभी देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है। देखो जहाँ पर ये डबल बॉन्ड O था,
यहाँ पर देखो Cl और Cl लग गया। ये जेमिनल हैलाइड है। आज आपको याद ही आया होगा, जेमिनल का मतलब होता है ऑन द सेम कार्बन आटम, तो जेमिनल डाइहैलाइड मिल गया। अगर आप कीटोन लोगे, कीटोन के साथ भी ऐसा ही रिएक्शन करा दो, सेम डबल बॉन्ड ओ की जगह Cl लग जाएगा, CH3 हो गया और POCl3 हो गया। इस तरह से हम लोग PCl5 के साथ रिएक्ट करा सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड्स या एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का ऐसा रिएक्शन करा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड फैटी एसिड्स, एंड उनका डायरेक्टली हम नहीं कराते रिएक्शन, मतलब करा सकते हैं बट हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्चुअली सिल्वर सॉल्ट में। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको बनाना है तो बीच में आपको कुछ डालना पड़ेगा सो दैट इट फर्स्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स सिल्वर सॉल्ट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हंस डाइकर रिएक्शन। अब इसका जो रिएक्शन होता है ये कुछ ऐसा होता है, हमने यहाँ पर हम लोग सिल्वर सॉल्ट ही ले लेते हैं शुरू में, ठीक है, कुछ ऐसा ले लिया सपोज, और इसमें हमने डाल दिया ब्रोमीन। एक काम करते हैं, एक और कार्बन बढ़ा देते हैं, अच्छा हो जाएगा। अब इसमें देखने वाली बात ये है, अच्छा ब्रोमीन डाल दिया और हमने CCl4 करके रिफ्लक्स कर दिया, मतलब हम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इसको हीट कर रहे हैं, काफ़ी देर के लिए कंडेंसर और सब लगा कर हीट कर रहे हैं, अच्छे से हीट कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास हैलोजन तो लग जाता है इसमें, यहाँ पर चलो ये ब्रोमीन लग गया, पर आप नोटिस करो हमने लिया था जो उसमें 3 कार्बन एटम था, जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिया था 3 कार्बन एटम था, जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसमें 2 कार्बन एटम है, मतलब हमारा एक कार्बन एटम निकल गया है इन द फॉर्म ऑफ CO2, और इसके बाद हमें मिलेगा एक और प्रोडक्ट इसमें AgCl। तो बेसिकली the product has got 1 carbon atom less than the carboxylic acid that we have taken initially. You have to keep this in mind, मतलब it's extremely important, क्योंकि डायरेक्टली फिर से एग्जाम में आ जाता है, तो आपको एकदम से पता होना चाहिए कि इट्स, आप आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इट्स द हंस डाइकर रिएक्शन, और इसमें क्या हो रहा है, एक COO ग्रुप CO2 के फॉर्म में, मतलब CO वाला जो पार्ट है वो निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ CO2। ठीक है, नाउ दिस इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन, इसमें मेनली ब्रोमो एल्केन्स आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, क्लोरो एल्केन्स का यील्ड बहुत पुअर होता है, और आयोडीन के साथ अगर हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो देखो कुछ और ही बन जाएगा, क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। तो वो मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा देती हूँ। बेसिकली जैसे जो RCOO आपने सपोज Ag ऐसा ले लिया है, और इसके साथ आपने डाल दिया आयोडीन, तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि RI बन जाएगा, आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हो, पर इंस्टेंट आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा, एंड आई थिंक इट इज़ बैलेंस्ड नाउ, आ जाएगा, आप देखो, आई होप इट इज़ विजिबल ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो कुछ ऐसा बन जाता है। यहाँ पर आप देखो ध्यान से, आपको एस्टर मिल गया, हम बनाने चले थे अल्काइल हलाइड, पर हमें मिल रहा है एस्टर इस रिएक्शन से, तो बिल्कुल अलग रिएक्शन हो जाता है। इसका नाम है साइमोनीनी रिएक्शन, साइमोनीनी रिएक्शन इस टाइप से कुछ प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी, तो कुछ ऐसा बन जाता है। नाउ वी कैन इनफैक्ट, एक और मैं आपको यहाँ पर नीचे रिएक्शन लिखती हूँ, फिर ऊपर करके स्क्रीन दिखा दूँगी इफ इट इज़ नॉट विजिबल। एक सेकेंड, ये जी है, तो सपोज ऐसा है, ये वाला रिएक्शन है। अब इसको अपने आप कंप्लीट करने का ट्राई करो, एंड आई एम गोइंग टू राइट डाउन द आंसर टू। आप लिखो इसका क्या बनेगा इससे। ठीक है, तो हमारे पास ये मिथाइल इथेनोएट बन गया, एस्टर बन गया, साइमोनीनी रिएक्शन, तो ये ध्यान रखना है। तो ऑब्वियसली हम लोग पढ़ तो रहे थे फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हलाइड, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, जो हंस डाइकर रिएक्शन होता है उसमें अगर हम लोग इंस्टेड ऑफ ब्रोमीन हम लोग यूज़ कर लेते हैं, अगर आयोडीन यूज़ कर लेते हैं तो कुछ और ही बन जाता है, एस्टर बन जाता है, अल्काइल हलाइड बनता ही नहीं है। यू हैव टू कीप इट इन माइंड। अब now this is otherwise a very popular method for the preparation of bromides. The yields are very high. अब order of yield of halide for this reaction is as follows, मतलब हमारे पास प्राइमरी halide ज़्यादा अच्छा बनेगा, सेकेंडरी और टर्शरी, मतलब बेसिकली
अगर हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट है ऐसा है, इसका अमाउंट मतलब ये वाला ज़्यादा मिलेगा आपको, और अगर कोई ऐसा रिएक्टेंट है जिससे ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसकी यील्ड ही लो होगी। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ यील्ड ऑफ हलाइड मतलब अगर आपके पास प्राइमरी हलाइड मिल रहा है तो उसकी यील्ड सबसे अच्छी होगी। अगर रिएक्शन ही ऐसा है कि सेकेंडरी हलाइड मिल रही है तो उससे कम यील्ड। टर्शरी हलाइड में एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है, हम करके ही देख लेते हैं, कि अगर आप टर्शरी हलाइड लोगे, आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हो और वो कुछ और ही जाएगा। होगा क्या कि यहाँ पर ब्रोमीन हमने डाला इन CCl4, ठीक है, और हमने हीट कर दिया है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगी। देखो एलिमिनेशन हो गया, तो हलाइड मिलेगा ही नहीं आपको। एलिमिनेशन होकर कुछ ऐसा रिएक्शन हो जाता है, फिर रिएक्शन ही कुछ और हो गया, एलिमिनेशन हो चुकी है और आपके पास कुछ और ही आ गया, एल्कीन मिल गया इंस्टेड ऑफ अल्काइल हलाइड। तो ये हमारे पास ये एक प्रॉब्लम हो जाती है जब हम लोग यूज़ करते हैं टर्शरी। ये टर्शरी आर ग्रुप हमारे यहाँ पर टर्शरी है, तो बेसिकली हम टर्शरी हलाइड का इसीलिए जो यील्ड होता है कम होता है, क्योंकि जो दूसरा कम्पिटिटिव रिएक्शन है इसके साथ जो होता है एलिमिनेशन, वो हो जाता है ज़्यादा। अब हम लोग थोड़े इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। बेसिकली अगर हम लोग COOH ले रहे हैं और इसमें हम लोग ने अब पहले देखो, अब हमने इसमें क्या लिया है, हमने एसिड ले लिया है, पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिल्वर सॉल्ट और फैटी एसिड। सिल्वर सॉल्ट चाहिए, इसलिए हमें इसमें पहले कुछ ऐसा कंपाउंड डालना पड़ेगा सो दैट फर्स्ट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सिल्वर सॉल्ट। ये डाला हमने, और हमने इसमें ब्रोमीन डाला इन CCl4, तो और हमने इसको कर दिया हीट। अब हमारे पास देखो, याद रखना है एक कार्बन आइटम कम होगा जो हैलाइड मिलेगा और कुछ ऐसा मिल जाएगा हमें। ठीक है, एक कार्बन आइटम कम होगा बिकॉज वन कार्बन आइटम विल एस्केप इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हम एक और करते हैं, अब देखो ये भी हमने क्या लिया, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। हमें लेना क्या चाहिए था, हमें लेना चाहिए था सिल्वर सॉल्ट। इसमें Ag2O डाला, H2O डाला और ब्रोमीन और CCl4 और हीट कर दिया। इसमें क्या बनेगा, हमें सेम चीज़ मिलेगी, तो हम इसको हटाते हैं, CH2Br, और सारे के सारे दूसरे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो मैंने लिख नहीं रही। मेन प्रोडक्ट आपका जो है वो आपको ये वाला अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। मतलब बेसिकली, और अगर आप ये लेंगे, अगर आपको सिल्वर सॉल्ट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो AgNO3 दिया होगा या आपको डालना पड़ेगा AgNO3। देखो सेम चीज़ है, इसका अपने आप लिखो क्या बनेगा इसमें, वही CO2 और AgBr निकल जाएगा। तो द पॉइंट इज दैट एक कार्बन आइटम कम हो रहा है, सबसे पहले ये बात है। ब्रोमिनेशन के लिए बहुत अच्छा मेथड है ये, आयोडिनेशन के लिए बिल्कुल अच्छा मेथड नहीं है। आयोडिनेशन में अगर हम कराने का ट्राई करते हैं तो साइमोनिनी रिएक्शन हो जाता है, कुछ और ही हो जाता है। क्लोरिनेशन में द यील्ड इज पुअर। ओवरऑल स्पीकिंग ये आपको इसमें ध्यान रखना है जब भी ऐसा रिएक्शन आए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग करने वाले हैं, नेक्स्ट जो है दैट इज़ फ्रॉम ईथर्स। तो ईथर के साथ जब हम लोग करते हैं तो रिएक्शन विद HX अगर हम लोग करके देखें, तो HX में क्या कर रहे हैं हम लोग कि R डैश है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं विच HX। HX कैन बी HI और HBr। हीट कर देते हैं तो देखो सेम ही टाइप का रिएक्शन आपको लगेगा। इसमें एक अल्काइल हैलाइड मिला है और एक हमें अल्कोहल मिला है। नाउ हमें पता है अल्कोहल का भी HX के साथ रिएक्शन होके फिर से अल्काइल हैलाइड हमें मिल सकता है। हमने अल्कोहल्स में आज एक डिस्कस किया था, अल्कोहल्स ऑल्सो रिएक्ट विद HX टू गिव अस द कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड। उसी तरह से R-OH कैन ऑल्सो रिएक्ट फर्दर विद HX. If excess of acid, excess of HX is present, then the alcohol formed can also further react to give the halide. ये तो R-X भी आपको मिल सकता है इसमें। और फिर से रिएक्शन विद PCl5, तो PCl5 तो देखते ही खुश हो जाना चाहिए क्योंकि ऑल द कंपाउंड सीम टू अंडरगो हैलोजनेशन। बहुत कॉमन रिएक्शन होता है एटलीस्ट इसके साथ ये। तो आप ये देखो, ये आपके पास अगर है ईथर,
इसमें PCl5 डाला आपने, और आपके पास कुछ ऐसा आपको मिल गया आपका अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो इसके साथ एथर्स इथर्स ईथर्स के साथ का भी रिएक्शन खत्म। एंड देन फाइनली वी हैव सिंथेसिस ऑफ अरोमेटिक हैलाइड्स। अब अरोमेटिक हैलाइड्स आपने पढ़ा हुआ है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी आपने अरोमेटिक कंपाउंड्स जब पढ़ा होगा, तो उसमें होता है बेंजीन का हम लोग रिएक्शन कराते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं बेंजीन में अरोमेटिक कंपाउंड्स का। तो बेसिकली इसमें हमने हैलोजिनेशन करा रहे हैं हम लोग, तो आपको याद होगा इसमें हमें कुछ डालना पड़ता है ल्यूस एसिड, जैसे FeBr3 या कुछ हमें डालना पड़ेगा, हमने ये डाला, सिंपल सी बात है, Br लग जाएगा, HBr। इसके साथ अगर हम लोग क्लोरीन डालेंगे और AlCl3 डाल देंगे, तो यहाँ पर Cl लग जाएगा विद HCl। ठीक है, ये तो बेसिक हमारे रिएक्शंस होते हैं। अब हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन अब हम लोग करके देखते हैं। अब अल्काइल बेंजीन का मतलब हुआ कि एक बेंजीन है आपके पास, रिंग है, और इसमें एक अल्काइल सॉर्ट ऑफ चेन लगा हुआ है। अब आप क्या करोगे, अब आप इसमें अगर ब्रोमीन एंड FeBr3 डालोगे, इससे आपको ऐसा मिलता है कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिल जाएगा, ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें ब्रोमीन H न्यू डाल दोगे, या फिर आप हीट कर दोगे, या आप NBS डाल दोगे, NBS आपको पता है क्या होता है, NBS से क्या होता है अलाइलिक हैलोजिनेशन, अलाइलिक ब्रोमिनेशन होता है। यहाँ पर अलाइलिक की जगह आप लोग बेंजाइलिक ले रहे हैं, क्योंकि देखो बेंजीन में भी एसेंशियली तो यही हो रहा है, ये वाला जो पोजीशन है ये बेंजाइलिक पोजीशन है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक, ये अलाइलिक क्या होता था कि ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साइड वाला पोजीशन है, तो जो चीज़ अलाइलिक में काम कर रही है वो बेंजाइलिक में भी काम कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास इसीलिए बेंजाइलिक पोजीशन पे हो जाता है, और हमें ब्रोमीन यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फ्री रेडिकल हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन हो रहा है। फ्री रेडिकल रिएक्शन चल रहा है। अब फिर से फॉर आयोडिनेशन हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर आयोडिनेशन वी विल हैव टू यूज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज HiO3 और HNO3, सो दैट हम लोग उसको जो HI प्रोड्यूस हो उसको हम लोग क्या कर सकें, कंज्यूम कर सकें। वही सेम चीज़ है आयोडिनेशन के लिए जैसे चलता था। इसके बाद अच्छा यहाँ आ गया कि फॉर आयोडिनेशन HNO3 और HiO3 हैज़ टू बी टेकन। उसके बाद इफ़ यू टेक एक्सेस ऑफ फ्लोरीन इन द एब्सेंस ऑफ ल्यूवस एसिड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो एडिशन ऑकर्स इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ बेंजीन लिया है हमने, और हमने क्लोरीन तो डाल दिया बहुत सारा, लेकिन हमने इसमें लाइट डाल दिया। ठीक है, हमने ल्यूवस एसिड नहीं डाला, हम तो प्रेजेंस ऑफ लाइट कर रहे हैं। इस केस में इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एडिशन हो जाएगा। तो बेसिकली हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H6Cl6, दिस इज कॉल्ड डायमिक्सेन। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो आपको रिएक्शन कंडीशंस ध्यान से देखना है, सिर्फ बेंजीन और क्लोरीन देखकर सब्स्टिट्यूशन मत करा देना, देखना उसमें ल्यूस एसिड प्रेजेंट है या क्या प्रेजेंट है आगे, सारा आराम से देख के उसके बाद ही डिसाइड करना कि क्या प्रोडक्ट आपको बनाना है। ठीक है, इसके बाद हमारा है फ्रॉम अरोमेटिक अमीन्स। अरोमेटिक अमीन्स के लिए बेसिकली क्या होता है कि अरोमेटिक अमीन्स के लिए हम जैसे एनिलीन ले लिया हमने, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। एनिलीन और सोडियम नाइट्राइट यूज़ करते हैं, सोडियम नाइट्राइट, और इसमें HCl डाल होता है, डाइल्यूट HCl ले लेते हैं एंड 0
5 डिग्री सेल्सियस, तो इसका टेम्परेचर बड़ा अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो रिएक्शन गड़बड़ हो जाती है, ये स्टेबल नहीं होता जो प्रोडक्ट होता है इसका। ये रिएक्शन हमारे पास लो टेम्परेचर पर ही हम लोग ये बना सकते हैं। यहाँ पर जो हमें मिला है, दिस इज़ बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, इसका नाम होता है बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। और इसके साथ साथ NaCl बन रहा है और H2O बन रहा है एज बाय प्रोडक्ट्स। मेन चीज़ इसमें जो बन रही है वो है बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। अच्छे से समझ आना चाहिए कि ये यहाँ पे बन रहा है। अब क्या होता है कि सैंड-मेयर्स रिएक्शन जो होता है, सैंड-मेयर रिएक्शन, उसमें हम लोग बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड यूज़ करके अब हम लोग क्या बनाने वाले हैं, अरोमेटिक हैलाइड बनाने वाले हैं। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि ये लिया, ठीक है, और इसका रिएक्शन अगर हम लोग CuCl और HCl के साथ करते हैं और माइनस नाइट्रोजन निकल जाता है, तो ये क्या बनता है, Cl बन जाएगा। और अगर हम लोग इसका रिएक्शन CuBr और HBr के साथ करते हैं और फिर इसमें भी नाइट्रोजन निकल जाता है, तो यहाँ पर Br आ जाता है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड सैंड-मेयर रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो सारे नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर इस तरह से हमारे पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, N2 का जो N2 प्लस है वो निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ N2 और Cl या फिर Br वहाँ पर उसकी जगह लग जाता है। अब गैटरमैन जो रिएक्शन होता है, तो गैटरमैन रिएक्शन क्वाइट सिमिलर। इसमें सपोज हमारे पास ये Cl डाल देते हैं, Cl माइनस है, इसमें Cu डालते हैं और HX, तो X कैन बी Br और Cl, ऐसा करते हैं तो ये आपके पास यहाँ पर X लग जाएगा और N2 निकल जाएगा। इट्स वेरी सिमिलर। उसमें हमने CuCl डाला था, ठीक है, और इसमें हमने Cu डाला है, ये गैटरमैन रिएक्शन होता है। अब सिंथेसिस ऑफ आयोडोबेंजीन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यही लेते हैं पहले अपना डायजोनियम सॉल्ट, इसमें हम डाल देते हैं Ki, तो हीट कर देते हैं, तो यहाँ पर I लग जाएगा, N2 निकल जाएगा और KCl निकल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद सिंथेसिस ऑफ फ्लोरोबेंजीन करते हैं। सिंथेसिस ऑफ फ्लोरोबेंजीन के लिए देखो, फ्लोरीन के लिए कितना हमेशा हमें अलग काम ही करना पड़ता है कुछ। इसमें हम लोग डालते हैं HbF4, ये डालने से पहले तो ये बन जाता है, ठीक है, HCl निकल जाता है। और इसके बाद ऑन हीटिंग दिस, मैं अभी नीचे कर दूंगी स्क्रीन, तब आपको अगर नहीं दिख रहा है तो दिख जाएगा, ये बेसिकली क्लोराइड हमें मिल जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वे फॉर सिंथेसाइजिंग फ्लोरोबेंजीन्स। ये जो हमने अभी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट देखा है, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड ऑल इट्स रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको और मतलब आप देखोगे कि आज हमने जो भी रिएक्शंस अभी पढ़ी हैं, सारे इंडिविजुअल चैप्टर्स में आएंगी, जैसे एल्केन्स की रिएक्शंस उसके चैप्टर में भी होंगी, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाली रिएक्शन भी आप एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के चैप्टर में आपको मिल जाएगा। पर ये सारे के सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जिनसे हमें किसी ना किसी तरह से हलाइड्स मिल रहे हैं और ऑर्गेनिक हलाइड्स मिल रहे हैं। ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली बहुत इजीली भूल जाते हैं हम लोग, हमें समझना भी होता है इसमें और याद भी करना होता है, तो आपको समझ समझ के सब कुछ याद करना है, ठीक है, सो दैट यू आर एबल टू इजीली सॉल्व इन द एग्जाम्स। तो आप इसको बार बार जब रिवाइज करोगे तभी आप इसको रिटेन कर पाओगे अच्छे से और आप यूज़ कर पाओगे अपना नॉलेज इन द एग्जाम्स। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप इसको अच्छे से फिर से रिवाइज करो बाय द एंड ऑफ द क्लास, फिर से एक दो बार रिवाइज करो, नेक्स्ट डे फिर से रिवाइज करो, और फिर जो इस चैप्टर में शुरू में एक लिस्ट दी हुई है रिएक्शंस की, आप उस लिस्ट को लेकर बैठो, रफ कॉपी उठाओ और ट्राई टू राइट एवरी रिएक्शन विदाउट लुकिंग एट योर नोट्स, ठीक है। उस लिस्ट को बस खोल के बैठ जाओ और हर एक रिएक्शन को उस लिस्ट से लिखो। अगर आप लिख पाओगे तो आपको याद है, अगर आप नहीं लिख पाओ, कहीं अटको, तो आपको पता लग जाएगा आप कहाँ अटक रहे हो, तो मार्क कर लो और उस वाले एरिया को अच्छे से जाके
इन्फोर्स करो, अच्छे से फिर से पढ़ो कि आपका गलत नहीं हो, ठीक है। तो कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट। क्लास इज ओवर नाउ।